तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग का बहुत ही ज्यादा सवाल रहता है। आप लोग कहते हैं, पूछते हैं क्या सर कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी बराबर यू प्लस ए टी, इसको भाई कैसे सिद्ध करेंगे। वी बराबर यू प्लस ए टी कैसे सिद्ध किया जाता है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को जो जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ जो है समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये ग्राफ क्या बोलता है हम लोग का, कि ये जो है वेग समय ग्राफ है। क्या ग्राफ है हम लोग का, वेग समय ग्राफ। जब एक समान त्वरण गति से कोई भी पार्टिकल चलता है, तो उसका प्रारंभिक वेग जो है हम लोग का u, और अंतिम वेग जो होता है v होता है। ठीक है, तो जब एक समान त्वरण से चलता है तो उसका जो समय जो ग्राफ होता है हम लोग का, सरल रेखा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से जब हम लोग का जो ये ग्राफ है, तो ग्राफ का जो ढाल है, ये जो रेखा का ढाल है, ये जो रेखा है ए बी रेखा, ए बी रेखा खंड का ढाल अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग का जो है ये सूत्र सिद्ध करेगा। और आप लोग याद होगा आप लोगों का, ये जो हम लोग का ढाल है, ये जो रेखा का ढाल है, यही त्वरण देता है। होता है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है। ये जो हम लोग का क्या देगा, त्वरण देगा कि नहीं। त्वरण बराबर हो जाएगा ए बी रेखाखंड का ढाल। और ढाल ज्ञात करने के लिए देखिए, ये त्वरण को हम लोग सूचित करते हैं किससे, ए से सूचित करते हैं। और रेखा का ढाल, जब हम लोग को ढाल ज्ञात करना है, ठीक है, तो ए बराबर ढाल ज्ञात करना है, तो ढाल का सूत्र आप लोग ध्यान में याद रख लीजिएगा कि tan थीटा का यूज करते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर थीटा कर देते हैं, तो tan देखिए थीटा जहां पर देते हैं, उसके सामने वाली भुजा जो हम लोग का लंब हो जाती है। ये आप लोग को याद होगा। ठीक है, इसका सामने वाला भुजा क्या है हम लोग का, बीसी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ढाल का मतलब होता है टेंजेंट, tan थीटा होता है ढाल का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और ए इक्वल टू tan थीटा का सूत्र होता है क्या हम लोग का, लंब बाटा में आधार होता है कि नहीं। तो ये जब हम लोग यहाँ पर थीटा दे दे, तो सामने वाली भुजा हो गया हम लोग का लंब। तो लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, बीसी हो गया कि नहीं। बटा में एसी हो जाएगा हम लोग का आधार, हो जाएगा, तो एसी हो गया। अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो बीसी है, बीसी का वैल्यू कितना होगा। तो जब हम लोग बी से लेकर ई कितना है हम लोग का वैल्यू, बी से लेकर के ई तक हम लोग का वैल्यू जो है भी है कि नहीं। अंतिम वेग कितना है हम लोग का भी है। और आप लोग बताइएगा, और यहां से लेकर के यहां तक हम लोग का यू है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब आप लोग बताइएगा, इतना में से अगर हम लोग सी को घटा देते हैं, तो हम लोग का इसका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, भी माइनस यू हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो a इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है हम लोग का, भी माइनस यू, या आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, कि बीई माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग लिखेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए बीई माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा हम लोग का आधार, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आए तो ए इज इक्वल टू बी सी, हम लोग का बी कितना है, भी है कि नहीं। और सी जो है हम लोग का कितना है, यू है, हो गया। और इक्वल टू एसी कितना है, ये हम लोग का जो वैल्यू है यहाँ तक टी है। तो ठीक है, तो ये भी तो हम लोग का समान ही, तो ये भी तो टी हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का टी। तो अब देखिए, अब हम लोग को बहुत ही सूत्र जो है आसान भाषा में आ गया है। अब हम लोग क्या करना है, इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या ए टी हो जाएगा इक्वल टू भी माइनस यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये सूत्र हम लोग का आ गया। अब देखिए भी जो है उधर ही रखेंगे, और यू को इधर ले देंगे, तो यू इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा यू प्लस ए टी इक्वल टू भी। इसको हम लोग सीधा करते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला था, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो कितना आसान भाषा में, कितना शानदार से आ गया। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए, इसका कहने का मतलब जो ग्राफ का क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, क्षेत्रफल का मतलब हो गया, इस ग्राफ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, एस निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो आयत बन रहा है, देखिए
सबसे पहले तो ये चतुर्भुज बनेगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो है हम लोग का क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है हम लोग का? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ से जो आयत बन रहा है हम लोग का, आयत क्या बन रहा है? सभी लोग देखेंगे आयत क्या बन रहा है हम लोग का? आयत ओ ए सी और ई का क्षेत्रफल। देखिए अगर इस वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करके इस वाला क्षेत्रफल को भी ज्ञात करके अगर जोड़ दे तो हम लोग का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल और प्लस में ये जो हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सभी लोग समझ में आ रहा है बात? बहुत ही अच्छे से। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र सबसे पहले देखिए तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक, एस बराबर हो गया। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा जो पार्टिकल है, जो कण है, प्रारंभिक वेग यू है, तो हम लोग का इतना का वेलोसिटी, इसका इतना जो मान है हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हम लोग का जो चौड़ाई है यू हो गया। और देखिए यहाँ से हम लोग का समय जो है, पार्टिकल जो है टी समय में क्या कर रहा है? यू से भी तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हम लोग का आयत के लिए जो लंबाई है टी हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो गया ओ टी, क्या हो जाएगा हम लोग का? ओ ई। देखिए यहाँ पर ओ ई है तो ओ ई हो जाएगा, और गुणा में हो जाएगा ओ यू। हो जाएगा कि नहीं? ओ ए हो जाएगा, ओ ए हो गया। और प्लस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार होता है, और गुना क्या होता है हम लोग का? शीर्ष लंब होता है। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। और इसका जो लंब है, लंब क्या है? BC है। लंब क्या है हम लोग का? BC है। तो हो गया BC। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए BC जो है, BC और BC का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हम लोग का EB है, B जो है, B हम लोग का कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, O से V मतलब इसका वैल्यू हो गया V। हो जाएगा, यहाँ तक का भी हो जाएगा। और हम लोग का तो केवल इतना ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? इतना में केवल ये जो हम लोग का सी है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? भी माइनस यू हो जाएगा इतने तक का। समझ में आ रही बात? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। एस इज इक्वल टू ओई कितना है हम लोग का? ओई कितना है? ओई है हम लोग का टी। कितना है? टी। और गुणा में ओ ए कितना है? ओ ए है हम लोग का यू। हो गया, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा बात जो है 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद जो AC है, AC कितना है? ये भी तो T के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का T एंड गुणा में यहाँ पर देखिए BC, और BC कितना है हम लोग का? V माइनस यू। कितना आया है? V माइनस यू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये तो हो जाएगा UT हो जाएगा गुणा 1/2। और ये देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए याद होगा कि त्वरण का जो सूत्र होता है, A इज इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई टी। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अब आप लोग बताइएगा, इस तरह से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? V माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे साइड में लिख देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, V माइनस यू, जो V माइनस यू है, इसका वैल्यू क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर S बराबर UT प्लस 1/2 मतलब हाफ हो गया, और AT स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल ही अच्छे से तरीके से आ गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से, बहुत ही आसान शानदार भाषा में आ गया। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है, सभी लोग कमेंट में लिख देंगे यस। और ऐसे ऐसे ही आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को तैयारी कराएंगे। इसलिए सभी लोग जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो ये हम लोग का वेग और समय ग्राफ जो है, ठीक है, इसका जो हम लोग का विस्थापन जो है, जो पार्टिकल यू से भी तक जाता है, प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग भी से, ठीक है, तो कहने का मतलब इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है,
जितना क्षेत्रफल घेरता है, यहाँ तक और आप लोग ध्यान समझिएगा। ये जो हम लोग का चित्र जो बना है ओ ए बी ई, ये हम लोग का समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। और जब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो हम लोग का, ठीक है, ये जो हम लोग का क्षेत्रफल जो है एस इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा, ठीक है, इसी से हम लोग का ये जो सूत्र है जो सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे सिद्ध हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/2 1/2 इंटू आसन, मतलब समांतर भुजाओं का योग होता है। तो ये देखिए समांतर भुजा कौन कौन है? ये है हम लोग का ओए है कि नहीं। ओए हम लोग का क्या है? समांतर भुजा है। और एक है हम लोग का बी, क्या है हम लोग का? बीई, है कि नहीं। समांतर भुजा हम लोग का कौन कौन है? एक है ओए और एक है हम लोग का बीई, ठीक है। और इसके बाद और इसका जो सूत्र होता है गुना में ऊंचाई होता है। ऊंचाई जो है आप यहाँ से ओई दूरी भी लिख सकते हैं या फिर एसी भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एसी लिख देते हैं, ठीक है, एसी लिख देते हैं। अब हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? एस इज इक्वल टू 1/2। और देखिए यहाँ पर ओए का मान कितना है? यू है कि नहीं? बिल्कुल है। और बी से लेकर ई, तो बीई का वैल्यू कितना है हम लोग का? भी है। कितना है? भी। और गुणा में हो जाएगा एसी, और एसी का वैल्यू है हम लोग का टी, हो जाएगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं 1/2 यू प्लस भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात ये है, आप लोग को याद होगा ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग टी का वैल्यू निकालें तो भी माइनस यू बाई ए हो जाएगा कि नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे? साइड में लिखेंगे। इसको हम जो टी का वैल्यू निकला है यहाँ से, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर रख देंगे। तो भी माइनस यू बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि एस इज इक्वल टू 1/2 हो गया। और इसको हम लोग भी प्लस यू भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये है हम लोग का भी माइनस यू और बाटा में हो जाएगा ए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 2as हो जाएगा कि नहीं? 2as हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस यू एंड भी माइनस यू, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग को याद होगा, यहाँ आप लोग को यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूं कि आप लोग को याद होगा क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? आप लोगों को सभी लोगों को जनरली ये बात जो है याद रहता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर देखिए तो सभी लोग 2as तो हो गया कि नहीं? और v प्लस यू और v माइनस यू, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया कि नहीं? कितना आसान भाषा में हो गया। यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए v स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और 2as जो है और इसको यू स्क्वायर जो है हम लोग को यहाँ पर लाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग का v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग इस फॉर्मूला को सीधा करते हैं तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जा रहा है कि नहीं? कितना आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को चेकआउट नहीं किया होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का भी निगमन किया गया है और भी बराबर यू प्लस एटी का भी किया गया है। तो सभी लोग क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।